चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं। इसमें क्या रहेगा अपना, सबसे पहले आज तुम लोगों को सिखा देता हूँ रेजोनेंस। रेजोनेंस इन स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसके रेजोनेंस का पहले बहुत पढ़ा दिया क्या आपने? क्या, बहुत पढ़ा दिया क्या? अब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है ना। वो मैं वापस से अभी नोट शेयर कर दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ तो रेजोनेंस इन स्ट्रिंग्स कहने का क्या मतलब है जैसे मान लो कि हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, दैट इज एक्साइटिंग अ स्ट्रिंग। एक सोर्स है जो कि एक स्ट्रिंग को एक्साइट कर रहा है। मतलब मान लो हमारा हाथ है ना, और हाथ से हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को मतलब हमारा पास एक ऐसा कुछ है, और स्ट्रिंग जो है वो हमारा दोनों एंड पे फिक्स्ड है। लेट्स से एक एग्जांपल तुमको देता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसका लेफ्ट एंड पे हमने एक ऊपर नीचे वाला एक मोशन दे रखा है, ठीक है, चलेगा। ये हमारा स्ट्रिंग है, हाँ सर। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमारा एक सोर्स है जो कि इस पॉइंट को ऊपर नीचे मूव करा रहा है। ये पॉइंट x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे एक सोर्स है जो कि इस पॉइंट को ऊपर और नीचे मूव कराएगा, चलेगा, बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेव जो है इधर पहुंचेगी और इस वाले फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगी। होगी क्या, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एंड बोल सकता हूं कि नहीं। यस सर। जो मेरा वेव है वो इस फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, तो रिफ्लेक्ट होगी तो वो वापस लौटेगी, लौटेगी हाँ सर। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बताओ, द वेव वुड कम बैक। और इन्वर्ट हो जाएगी ना? हाँ हाँ, और इन्वर्ट होगी वो तो ठीक है, वो तो बाद में की बात है। मतलब अभी उस डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे कि इन्वर्ट हो रही है क्या हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि वेव जो है वो रिटर्न बैक करेगी, बोलो, कि नहीं हाँ सर, करेगी। करेगी ना, रिफ्लेक्ट वेव करेगी। वुड रिटर्न बैक। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेंस देयर आर टू वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, है क्या। सर टू डिफरेंट वेव्स थोड़ी है हाँ सर। सर। हाँ डिफरेंट ही है ना, एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है। सर पर साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, मतलब एक के बाद ही दूसरा होगा। हाँ लेकिन मैं लेफ्ट वाले एंड को लगातार मूव कर रहा हूँ, है ना। मतलब लेफ्ट वाले एंड पे लगातार लगातार वेव्स वेव्स प्रोड्यूस करता जा रहा हूँ, उधर वेव पल्सेस लगातार प्रोड्यूस कर रहा हूँ। समझ में आई बात। हाँ हाँ सर, ठीक है, समझ गया समझ तो किसी भी मोमेंट पे हमारे पास स्ट्रिंग पे दो दो वेव्स होंगी, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो गया, सब हो गया। तो किसी भी मोमेंट पे देयर विल बी टू वेव्स प्रेजेंट ऑन द स्ट्रिंग एट द सेम टाइम। एक राइट को जा रहा होगा, एक लेफ्ट को जा रहा होगा, नहीं, बोलो कि नहीं। हाँ सर। वन गोइंग टू द राइट एंड द अदर वन गोइंग टू द लेफ्ट। अब ये क्या होता है बताओ इसमें, ऐसा वेव्स जब होता है तो क्या होता है, वी हैव द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग, क्या होता है, स्टैंडिंग वेव होता है क्या ऐसा। we have the production of standing waves on the string, ठीक है, because of this। आ रही बात समझ, बोलो। स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है सर? स्टैंडिंग वेव्स कब प्रोड्यूस होता है, कल सिखाया था ना अपन ने, तुम नहीं थे बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड कब, कब प्रोड्यूस होता है, बोलो। स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, नहीं, बोलो। हाँ सर। दो वेव्स गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। अब रेजोनेंस क्या है, व्हाट इज रेजोनेंस। स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो गया तो समझ में आ गया। सर आपका बीच बीच में कट रहा है आवाज।
इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है आज, पता नहीं क्यों, देखते हैं। ठीक है, आई बात समझ। तो रेजोनेंस क्या हाँ है? सर। तो रेजोनेंस कुछ नहीं है, रेजोनेंस, ठीक है। सर हाँ, स्टैंडिंग वेव्स कैसी होती है मतलब? स्टैंडिंग वेव्स ये अपन ने कल डिस्कस किया था, अपन करेंगे और आराम से, मैं भेजूंगा वापस से रिकॉर्डिंग तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करके, टेंशन मत लो। ठीक है, बोलिए। तो हाँ रेजोनेंस इज सर। अ स्पेशल केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है, इन विच, ठीक है, इन विच द स्ट्रिंग vibrates with a large amplitude, ठीक है, string vibrates with a large amplitude, है ना, the frequency of the string frequency of the string, ठीक है, is the same as the frequency of the source, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बराबर है। अब ये क्या है, ये सब थोड़ा एडवांस का टॉपिक है, वो अपन बाद में डील करेंगे अगर कभी जरूरत पड़ी तो, बट फिलहाल जेईई मेंस और नीट के लिए इसकी जरूरत नहीं, उतना डिटेल में जाने की नहीं जरूरत है कि कैसे रेजोनेंस हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस कि इसका थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। बेसिक आइडिया ऑफ रेजोनेंस क्या है कि हमारे पास वो जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स लगातार उसको एनर्जी दे रहा है, द सोर्स इज ट्रांसफरिंग, ठीक है, एनर्जी। सोर्स क्या हो रहा है, वो रोप को, जो स्ट्रिंग को, जिसको वो वाइब्रेट करा रहा है, उसको लगातार एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द स्ट्रिंग ऑलवेज, ठीक है। द स्ट्रिंग keeps on absorbing this energy, ठीक है, string keeps on absorbing this energy and vibrates with a larger amplitude। अरे बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? सर मतलब एनर्जी ये करेगा, ऑब्जॉर्ब करता रहेगा स्ट्रिंग, और है ना, लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो एम्पलीट्यूड क्या लगातार बढ़ता जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को, लगातार एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा कि नहीं? हाँ सर, बढ़ेगा ना। हाँ, बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो हाँ सर बढ़िया। बढ़ना रुक जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशन का नहीं समझा। मैं क्या कह रहा हूं कि एनर्जी तो लगातार हम दे रहे हैं उसको सोर्स से, बट देयर आर ऑल्सो एनर्जी लॉसेस भी होंगे, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग। एनर्जी लॉसेस क्यों होंगे बता सकते हो? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विथ एयर, ठीक है, एंड अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा, तो ठीक ये है। फ्रिक्शन वेव्स के कारण प्रोड्यूस होगा ना? क्या बोले? फ्रिक्शन वेव्स के कारण प्रोड्यूस होगा ना? हाँ, जब स्ट्रिंग हवा में घूमेगा तो एयर के साथ फ्रिक्शन होगा ना, हाँ सर, ठीक है ना। तो as the amplitude becomes, as the string absorbs, ठीक है, स्ट्रिंग जो है absorbs more and more energy from the source, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, है ना, आई बात समझ में। तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, हाँ सर। एम्पलीट्यूड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड हेंस लॉसेस भी बढ़ेंगे। बोलो,
लॉसेस विल ऑल्सो इंक्रीज। आई बात समझ? तो एक टाइम आएगा जितना ज्यादा जोर से स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा उतना ज्यादा लॉस होगा ना, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, है कि नहीं? अ टाइम कम्स व्हेन लॉसेस बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी इनपुट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब क्या होगा एट दिस मोमेंट, है ना, एम्पलीट्यूड, अब जितना हम एनर्जी इनपुट कर रहे हैं सोर्स से उतना ही एनर्जी का लॉस हो जा रहा है, तो नेट एनर्जी गेन या लॉस क्या होगा? बोलो। जीरो। यस, नेट एनर्जी गेन और लॉस वुड बिकम जीरो। तो नेट एनर्जी गेन या लॉस जीरो हो गया। इसका मतलब क्या होगा? स्ट्रिंग का एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया। नहीं समझे? द एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग गेट्स क्या होगा? फिक्स्ड। आई बात समझ में? द एम्पलीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है, different points on the string will get fixed। तो ये हम बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग हमारा कैसा आ गया? The string is said to be in क्या बताओ? इक्विलिब्रियम। Resonance। Said to be in resonance with the source। आई बात समझ में? समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। इसका यस सर। तो रेजोनेंस की क्या? दो तीन चीजें हैं। रेजोनेंस का इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमको याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है? ये सब तो फालतू की बातें थी, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है? वैसे उतनी ये सब एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहली चीज कि जो हमारे पास रेजोनेंस है वो resonance in a string would occur, ठीक है, only at certain fixed frequencies। आई बात समझ में? certain fixed frequencies of the string। resonance जो है वो सिर्फ कुछ ही fixed frequencies के, सॉरी, certain fixed frequencies of the, क्या बोलूं मैं, सोर्स। आई बात समझ? ये हम देखेंगे, वी विल सी इन अ व्हाइल कि ये क्या क्या हो सकती हैं, as to what are those frequencies। ठीक है, बराबर। ऐसा नहीं कि कुछ भी फ्रीक्वेंसी रख दोगे सोर्स का तो स्ट्रिंग में रेजोनेंस हो जाएगा, नहीं। दूसरी चीज, रेजोनेंस means that there are standing waves on the string। ठीक है, आई बात समझ? तो ये दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बोलो कि नहीं? जैसे गिटार का जो स्ट्रिंग होता है ना, गिटार का स्ट्रिंग होता है, उसको तुम प्लग करते हो, ठीक है, उसको जब तुम प्लग करते हो तो वो एक एग्जांपल है किसका? वो एक एग्जांपल है रेजोनेंस का। ठीक है, अरे बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? उसका कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, ऐसा नहीं कुछ भी फ्रीक्वेंसी होगा। वो जो गिटार का जो स्ट्रिंग है, ठीक है, गिटार का जो स्ट्रिंग है उससे जो आवाज निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है, ये नहीं कि कुछ भी फ्रीक्वेंसी निकल रही है। आई बात समझ? So that is an example of resonance। Clear? वेव पल्स खत्म होने के बाद होता है क्या रेजोनेंस? वेव पल्स नहीं, यहाँ पे हम लोग एक सिंगल पल्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं सोर्स से, बहुत सारे। आई बात समझ? चलो देखते हैं अभी, है ना? हाँ सर।
तो रेजोनेंस ऑन, सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस। अब यहां से आता है तुम्हारा रेजोनेंस इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, यहां से तुम्हारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो अब चालू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है और बहुत ही आसान सी चीज है, एकदम आराम से देखना, कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक स्ट्रिंग है जो दो एंड पे फिक्स्ड है। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से, सिंपल सी चीज। तो जहां जहां पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है वहां वहां पे मान लेते हैं स्ट्रिंग का लेंथ है L। ठीक है, बोलो। तो ये जो पॉइंट है ये तो फिक्स्ड है, और ये जो पॉइंट है ये भी फिक्स्ड है। आई बात समझ? बोलो। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको मैं नोड बोल सकता हूं क्या? स्टैंडिंग वेव जब इसमें प्रोड्यूस होगी तो ये नोड होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। और ये भी नोड होगा, मानते हो? तो नोड यानी जहाँ पे स्टैंडिंग वेव 0 रहेगी ना? हाँ, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हाँ। ठीक है, लोड क्या होता है? नोड माने एक पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक, हमेशा 0 रहेगा, ये पॉइंट मूव कर ही नहीं सकते हैं। मतलब वो वेव का मैक्सिमम और मिनिमम वाला पॉइंट वैसा। काइंड ऑफ। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो सकता है। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कि अब इसमें ये जो होता है, एक होता है फंडामेंटल मोड। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये दोनों नोड है। ठीक है, अब जो बीच में जो है, बीच में हम जितने चाहे उतने सारे एंटी नोड डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से। सर हाँ, इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, बहुत बारिश आ रहा है और लाइट चला गया मेरा। भेज देता हूं, भेज देता हूं। वी कैन पुट एज मैनी एंटी नोड्स, ठीक है, इन बिटवीन एज वी वांट। बीच में जितने चाहे उतने एंटी नोड्स हम, है ना, डाल सकते हैं। और वो क्या डिसाइड करेगा? दैट विल डिसाइड आवर व्हाट, आवर मोड ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही आसान सी चीज है। 5 मिनट में तुम लोग को समझ में आएगा, कुछ दिक्कत होने ही वाली नहीं है। सर मुझे नहीं तो रिकॉर्डिंग का ये दे दो ना। क्या? अरे मैं भेज दूंगा ना। चलो, तो यहां पे हमारा नोड है, यहां पे हमारा नोड है। बीच में हम क्या करेंगे? बीच में हम एक एंटी नोड डालेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमारा ऐसा वाइब्रेट करता रहेगा। ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ठीक है, ये मेरा टॉप पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग है। सर एंटी नोड क्या होता है? एंटी नोड होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, और ये मेरा बॉटम पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग है, जो सबसे नीचे वाला जो लाइन है वो। ठीक है, अब तुमको पता है कि दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है वो तो λ/2 होता है, पता है ना? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? L इज इक्वल टू λ/2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल मोड। आई बात समझ में? फंडामेंटल मोड है ये। फंडामेंटल मोड मतलब बीच में कितना एंटी नोड? 1 एंटी नोड इन बिटवीन। क्लियर? एंटी नोड कहां पे दिख रहा है? वो बीच में है। बोलो। हाँ सर। ये वाला पॉइंट हमारा जो है ना, ये एंटी नोड है। ये जो पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है वो एंटी नोड है। वहां वो पोजीशन ऑफ एंटी नोड जो डॉटेड लाइन से है ना, डॉटेड लाइन शोज द पोजीशन ऑफ एंटी नोड। ठीक है, कोई परेशानी? बोलो। नहीं सर, वहाँ पे एक ही एंटी नोड होगा ना? हाँ, एक ही एंटी नोड है बीच में, एग्जैक्टली मिडवे। ट्रैवल करेगा सर? क्या? तो उसमें एक ही एंटी नोड रहेगा ना? हाँ, एक ही एंटी नोड है। तो अब बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 2L आई। हाँ सर। अब तुमको पता है V इज इक्वल टू λF।
तो हाँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, V/2L, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, बोलो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ नोड। यस, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे इसको। सर वो पूरा पल्स नोड है क्या? पल्स नहीं है वो पूरा स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है ना ऊपर से नीचे। वो जो टॉप मोस्ट लाइन है उसका टॉप मोस्ट पोजीशन है, जो बॉटम लाइन है उसका बॉटम मोस्ट पोजीशन है, ठीक है। वो नोड है, एंटी नोड है। हाँ, ये जो पोजीशन है ना, ये पॉइंट जो है ये एंटी नोड है। ये ऊपर नीचे जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना उसका, देखो हाँ सबसे ऊपर नीचे वही जा रहा है ना। हाँ सर। हाँ, वो एंटी नोड है। अच्छा, अब जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखते हैं इसका सेकंड मोड, देखते हैं सेकंड मोड में मैं क्या करूंगा, मैं दो एंटी नोड डालूंगा बीच में। एंड तो फिक्स है, एंड तो नोड ही रहेगा। ये आया क्या समझ में, देखो तो, एक यहां पे एंटी नोड है और एक यहां पे एंटी नोड है, चलेगा, बोलो। सर ये दो वेव्स है क्या? नहीं, एक ही वेव है, मैं उसका टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पोजीशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। दो नोड से उसे। हाँ सर। एक गिवन पॉइंट पे स्ट्रिंग ऐसा दिखेगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से दिख रहा है ऐसे, फिर स्ट्रेट होगा स्ट्रिंग, फिर ये सारे पॉइंट्स नीचे जाएंगे, ये इधर वाले पॉइंट्स ऊपर आएंगे, फिर ऐसा होगा। ये है वो, मैं लिमिट दिखा रहा हूँ, आई बात समझ में। मतलब वो सेम पार्टिकल उतना ट्रैवल कर रहा है क्या? मतलब किसी भी मोमेंट, ये जो है, ये जो मैंने दो लूप दिखाए हैं, ये ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग का शेप है, स्ट्रिंग ऐसा नहीं दिखेगा, स्ट्रिंग एक मोमेंट पे ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, आई बात समझ। मतलब टाइम टी पे वो स्ट्रिंग का वैसा आएगा शेप? टाइम, एक गिवन टाइम पे स्ट्रिंग का शेप ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, वो मैं लिमिट दिखाया, मैंने एनवेलप जो है स्ट्रिंग का वो दिखाया है। आया समझ में क्या कह रहा हूं मैं। हाँ सर, हाँ सर। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है ये दो लूप्स हैं इसमें, हैं, है कि नहीं, दो लूप, बताओ। हाँ सर। अच्छा, और ये कितना होगा, ये भी लैम्डा बाई 2 हो गया, हाँ। और ये भी लैम्डा बाई 2। कितने लैम्डा बाई 2 है इसमें, दो। तो लेंथ को मैं बोल सकता हूँ 2 लैम्डा बाई 2, हाँ सर। यानी कि लैम्डा v Yes, इज इक्वल sir. टू लैम्डा एफ। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, v बाई एल। V by L. इसको मैं 2v/2l लिख दूं क्या, यस सर, तो 2f हो जाएगा। कोई दिक्कत। नहीं। चलो बढ़िया। सर वो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कैसे आया? अरे लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 होगा टोटल लेंथ। सर लैम्डा वेवलेंथ है ना? अरे दो नोड्स के बीच का कितना डिस्टेंस होता है, लैम्डा बाई 2। तो कितना लैम्डा बाई 2 दिख रहा है तुमको यहाँ पे, तो क्या लिखोगे लेंथ, लैम्डा। तब। लैम्डा। चलो अब क्या है, अगर मैं 3 लूप्स के लिए करूं तो कैसा दिखेगा, बताओ तो जरा। सर वो हो जाएगा अगर 3 3 लूप्स लैम्डा है बाय 2 हो जाएगा। तो ऐसा होगा, देखो तो कितने लैम्डा बाई 2 दिख रहे हैं इसमें, 3। हर नोड के, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, तो ये L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 लिखूं, हाँ सर। बताओ। हाँ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, बोलो, 2l/3। v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, v बाई लैम्डा, v/2l/3, चलेगा, बोलो तो। इसको मैं 3 इंटू v/2l लिखूं क्या, बोलो। हाँ सर। चलो अब मैं जनरल फॉर्मूला निकाल देता हूं, ठीक है। फिर 3f हो जाएगा। क्या बोले, 3f होगा ना। हाँ, 3 इंटू v/2l, जनरल फॉर्मूला फॉर n लूप्स। अब देखते हैं क्या होता है कि नहीं, चलेगा।
मतलब ऐसे कितने लूप्स हो गए, n लूप्स हो गए। तो मतलब एक लूप का लेंथ कितना है, λ/2। λ/2। तो लेंथ को, टोटल लेंथ को क्या लिखोगे, n lambda by 2। n λ/2 लिखोगे। यस सर। L इज इक्वल टू n λ/2 चलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हो, v बाई लैम्डा लिखते हो। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ, 2l/n, है कि नहीं। तो v बाई 2l/n, कोई दिक्कत इसमें। यानी नहीं कि सर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई, एन वी बाई 2l। एन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, तो अब कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी देखो दो फिक्स है ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी, पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर रेजोनेंस बोलो। पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्ट्रिंग फॉर रेजोनेंस, बताओ क्या क्या हो सकता है। v/2l हो सकता है, सॉरी जीरो वाला नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत कर दिया मैंने, है ना। v/2l, और क्या हो सकता है, 2v/2l, 2v by 2l। 3 into 3v। v/2l हाँ सर। एंड सो ऑन। हाँ। बोलो। तो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्ट्रिंग फॉर रेजोनेंस इज v/2l, 2v/2l, 3v/2l। तो अब ये जो है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारा सा v/2l दिख रहा है, ये जो छोटी सी चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात, क्या बोलेंगे इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये जो है मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। ठीक है। हार्मोनिक का मतलब हुआ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है 2v/2l, 2v/2l कौन सा हार्मोनिक है, कितना मल्टीपल है, फंडामेंटल का कौन सा मल्टीपल है, सेकंड 5। मल्टीपल ना। 2v/2l। तो ये हो गया सेकंड हार्मोनिक। इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा मल्टीपल हो गया फंडामेंटल का, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सर वो n फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? n फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, n हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, आई बात समझ, क्या कह रहा हूं मैं। हाँ सर। मतलब जो है जैसे कि अब जो है हमारे पास 2 इंटू v/2l, मतलब क्या, 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, चलेगा, बोलो ना रे, हाँ सर। सेकंड हार्मोनिक। वैसे ही 3v/2l को क्या बोलूंगा मैं, थर्ड हार्मोनिक। 3v/2l को बोलूंगा 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन, चलेगा। हाँ सर। तो हार्मोनिक का फंडा समझ में आया सबको यस सर। कि नहीं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, ओवरटोन। ठीक है, ओवरटोन का क्या मतलब है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी का। ओवरटोन क्या होता है, सिंपल सी चीज है। देखो फ्रीक्वेंसीज क्या क्या थी पॉसिबल हमारे पास, v/2l, और क्या था 2v/2l, और क्या था 3v/2l, 4v/2l। ये का इनका नंबरिंग करना शुरू करो। ठीक है, नंबरिंग करना शुरू करो, इसको 0 नंबरिंग दो, इसको 1 नंबरिंग दो, इसको 2 नंबरिंग दो, इसको 3 नंबरिंग दो। आई बात समझ। हाँ सर। तो ये जो है, ये जो नंबरिंग मैंने करना शुरू किया है ना, तो ये इसको कहलाएगा, ये कहलाएगा ओवरटोन। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ओवरटोन। आया समझ में? ये क्या हो जाएगा, सेकंड ओवरटोन। हार्मोनिक कौन सा है ये? थर्ड हार्मोनिक। यस, ये हमारा थर्ड ओवरटोन। और हार्मोनिक कौन सा? फोर्थ। फोर्थ। आई बात समझ? हाँ सर, बोलो। एकदम। चलो बढ़िया। मतलब हमको नंबरिंग कहां से शुरू करना है? 0 से। यस, स्टार्ट। फंडामेंटल। यस, स्टार्ट नंबरिंग द पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्या समझे? फ्रॉम द फंडामेंटल। फ्रॉम 0। यस, फंडामेंटल। ऐसा नहीं कि उसको जीरो ओवरटोन बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्टार्ट नंबरिंग द पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द फंडामेंटल, है ना? द सीरियल नंबर ऑफ, है ना, गिव 0 टू फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्या देना है, बोलो। 0। यस, गिव 0 टू फंडामेंटल। द सीरियल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज द क्या? ओवरटोन। यस, फ्रीक्वेंसी इज द ओवरटोन नंबर। क्लियर? कोई परेशानी? नहीं सर। अब यही चीज हम करते हैं, जो रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस ऑन इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर। ऐसा भी हो सकता है, अगर स्ट्रिंग एक एंड पे फिक्स्ड हो, एक एंड पे क्या हो, बोलो, फ्री। एक एंड पे फ्री हो, एक एंड पे फिक्स्ड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके लिए भी ऐसे ही एप्लीकेबल हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा अलग फॉर्मूले हैं, है ना? ये ध्यान रखना, फ्री एंड जो होगा, फ्री एंड होगा वो हमारा एंटी नोड होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और जो फिक्स्ड एंड क्या होगा, वो क्या होगा, नोड। फिक्स्ड एंड जो होगा वो होगा नोड। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड में क्या होगा, ये तो हमारा फिक्स्ड है, और ये वाला क्या है हमारे पास, फ्री एंड है। आई बात समझ? अब नोड और एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है बताओ? 5/2। अरे λ/4। क्या क्वेश्चन था सर? लैम्डा। नोड और एंटी नोड के बीच में, कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच में क्या होता है? λ/4। तो लेंथ जो हो गया वो क्या हो गया, λ/4, हाँ है ना? लैम्डा का वैल्यू क्या आया, 4l। सर, पर इधर एक तो एंटी नोड से हो रहा है ना, मतलब एक फ्री एंड फ्री एंड का नहीं समझा मुझे। एंटी नोड होगा ना। जो फ्री एंड है वो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। ठीक है, हाँ। फ्री एंड का नहीं समझे मुझे। क्या? फ्री एंड किधर है? ये है ना फ्री एंड, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये इसका मैक्सिमम पोजीशन है, इसका मिनिमम पोजीशन। नहीं समझे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, समझा। ये जो है ना, ये एंटी नोड है। सर वो फंडामेंटल मोड है क्या? तो फिर फंडामेंटल। λ/4 कैसे लिखा? एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में क्या डिस्टेंस होता है अगर हाँ, कंसेक्यूटिव? एक नोड और एक एंटी नोड। हाँ सर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा एफ आया। हाँ। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बोलो क्या आएगा, सर q नोड पे बाई 4l। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट 0 होता है नोड पे। क्या बोले? नोड पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यस, डैम और राइट। नोड पे मैक्सिमम होता है। यस, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। अगले मोड के लिए तैयार है कि नहीं? वो मोड है हाँ क्या, नोड सर। है? अरे मैं बोल रहा हूँ अगले मोड के लिए तैयार होते हैं, बताता हूँ मैं अगला मोड। टेंशन मत लो, तुम सब समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मोड बोलो। अगला मोड जो होगा, मैं बीच में क्या करता हूं, ये तो मेरा कंडीशन फिक्स है ना कि ये वाला नोड है और जो एंड वाला पॉइंट है वो एंटी नोड है। बीच में मैं क्या करता हूं, एक और लूप डाल देता हूं, चलेगा? बोलो। ये वाला मेरा फिक्स्ड एंड नोड है, फ्री एंड क्या है, बोलो? एंटी नोड। एंटी नोड है कि नहीं? यस सर।
तो बताओ इसमें कितने लैम्डा बाई 4 दिख रहे हैं तुमको? एक ही। ना, हाँ, एक दो। 2 3 3। ये लैम्डा बाई 4 है, ये भी लैम्डा बाई 4 है, और तो ये उसको भी हाँ मतलब, तो उसका आंसर 3 लैम्डा बाय 4 लेंथ आएगा। होगा टोटल स्ट्रिंग का, वो क्या हो जाएगा बताओ? 3 लैम्डा बाई 4। बोलो। हाँ सर। तो फ्रीक्वेंसी करके देख लेना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू वी बाई 4 एल। कोई परेशानी? नहीं सर। करके नहीं देख। सर। ये मोड का नहीं समझ, क्या बोलो, ये कौन सा मोड है? बताता हूँ, रुको ये जरा। मतलब कौन सा ये? क्या बोले? इसका अगला मोड देखते हैं, ठीक है। बीच में 2 लूप ले आए हम लोग, चलेगा? देखो इसमें कितने लैम्डा बाई 4 है, देखो तो। एक लूप में 2 लैम्डा बाई 4 होते थे, कितने लैम्डा बाई 4 है बताओ? 4। 5 है। पांच दिख रहे हैं? हाँ सर। सो L इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4। लैम्डा की वैल्यू क्या आई बताओ? 4L बाई 5। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई? V बाई लैम्डा, यानी कि V बाई 4, 5V बाई 4L। देखो तो ऐसा आ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूँ, जैसे पिछली बार किया वही था वैसे ही। n इंटू वी बाय 4L हो जाएगा। चलेगा? नहीं रुको, जनरल फॉर्मूला, मैं बीच में जितने चाहूं उतने लूप्स डाल सकता हूं। बोलो। n लूप्स का n-1। n लूप्स में लूप्स जितने चाहे उतने डाल सकता हूं। आई बात समझ? अब देखना ध्यान से, बस मुझे ये वाला एंड फिक्स रखना है और ये वाला एंड फ्री रखना है, मतलब समझे? ये नोड रहेगा मेरा हमेशा, और ये क्या रहेगा बताओ? एंटी नोड। एंटी नोड। मेरे पास n लूप्स हैं। 2n-1। रुको, n लूप्स, एक लूप में कितना होता है? ये लैम्डा बाई 4 हुआ, ये लैम्डा बाई 4 हुआ, तो टोटल कितने लैम्डा बाई 4 हो गए n लूप्स के लिए? 2। एक लूप के लिए कितना लैम्डा बाई 4? 2। 1 लूप इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, माने 2 लैम्डा बाई 4। बोलो, मतलब ये जो है n फुल लूप्स हैं और प्लस एक आधा लूप। आई बात समझ में? हाँ सर। और ये क्या है? ये हाफ लूप है। कोई दिक्कत इसमें? 4n+1/2 लैम्डा बाय 4। यानी कि हमारे पास जो टोटल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू, है ना, 2 इंटू लैम्डा बाई 2। एक लूप लैम्डा बाई 2 होता है ना? क्या सर, फिर से बताइए, नहीं समझा। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी। एक लूप में कितना होता है लेंथ? एन लैम्डा बाई 2 हुआ। हाँ सर। एक लूप में लैम्डा बाई 2, तो एन लूप का कितना हो गया? एन लैम्डा बाई 2, n लैम्डा बाय 2। और प्लस एक एक्स्ट्रा हाफ लूप भी है, हाँ तो फिर वो, लैम्डा बाई 4। हाँ तो इसको करोगे तो लैम्डा बाई 4 ऐसा आएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 4, ये आएगा। आई बात समझ? हाँ हाँ सर। सर। हाँ 2n प्लस लैम्डा बाई 4। अच्छा, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? चलो थोड़ा सा इसको ये प्रेजेंट। नोट्स अभी ही भेज दो सर। हाँ क्या? नोट्स क्लास होते ही भेज दो। हाँ ठीक है। सर आप नोट्स इसका हम ये रिकॉर्डिंग कर दो ना, ये क्लाउड रिकॉर्डिंग। कर रहा हूँ, रफ नहीं, इसका फेयर कर रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पे, क्लाउड रिकॉर्डिंग से ही भेज दीजिए लिंक डायरेक्ट, फिर हमें ही दिखेगा और दूसरे को नहीं दिखेगा यूट्यूब पे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रुको पहले मेरी बात तो सुनो पहले। क्या है हमारे पास लेंथ? 2n+ 2n लैम्डा बाय प्लस 4। 1 लैम्डा बाय 4। 2n+1 लैम्डा बाई 4। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बताओ?
v बाई लैम्डा, ऊपर वाले इक्वेशन से उठाओ तो लैम्डा 4l इंटू 2n+1, बोलो हाँ सर। कि नहीं, है ना? हाँ सर। चलो तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज क्या क्या आ रही है देखो तो, v बाई 4l, ये तो हम निकाल ही चुके थे, 3v/4l, 5v/4l, है कि नहीं, हाँ एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या आया था, ये हमारा आया था जनरल फॉर्मूला, ठीक है। 2n+1 v/4l, v क्या है यहाँ पे, वेव स्पीड है, पता है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो मतलब हमारे पास जनरल जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2n+1 इंटू v/4l। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। आई क्या बात समझ में, एकदम। बोलो। हाँ सर। अच्छा सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना। हाँ अच्छा, नहीं ठीक है ठीक रुक जाओ, अब इसमें हार्मोनिक्स और ये तुमको सिखाता हूँ, हार्मोनिक्स और वो कैसे करेंगे, ठीक है। है। तो इसमें जीरो एप्लीकेबल होगा। क्या, जीरो जीरो जीरो। यहाँ पे जीरो आएगा ना, n की वैल्यू 0 हाँ डालो, हाँ जीरो आ सकता है। हाँ ठीक है एक सर। आधा लूप आएगा खाली। हार्मोनिक में 2n+2 हो जाएगा ना। हाँ हार्मोनिक, रुक जाओ, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, एकदम ही आसान सी चीज है। 2n+2 और 2n+3। हाँ आप देखो यहाँ पे हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स कैसे होंगे, एकदम सिंपल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है बता सकते हो यहाँ पे, v/4l। यस, फंडामेंटल हियर इज, फंडामेंटल जो है यहाँ पे कितना है, कितना, v/4l। v/4l। अब मैंने बताया ना कि इसके मल्टीपल्स जो होंगे वो क्या होंगे, 2n+1। नहीं मल्टीपल्स क्या क्या होंगे देखो तो, यहाँ पे जो मल्टीपल होता है वही 5 हार्मोनिक होता है। तो 3 5 3v/4l, 7। 5v/4l है कि नहीं, हाँ एंड सर वो चलो तो कहने का मतलब ये है कि क्या क्या लिखा था हम लोगों ने, v/4l, 3v/4l, 5v/4l एंड सो ऑन, इस तरह से। अब ये देखो फंडामेंटल, ये इसको तो हम फंडामेंटल बोल देंगे हम, है ना। ये क्या है मेरा फंडामेंटल। फ्रीक्वेंसी। अब ये देखो ये फंडामेंटल का कौन सा मल्टीपल है, ये पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद थर्ड। वन फर्स्ट थर्ड मल्टीपल, हार्मोनिक। थर्ड सर पर मल्टीपल। n का वैल्यू 1 है ना। n से मतलब नहीं है, n भूल जाओ अभी। अच्छा ठीक है। थर्ड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा हार्मोनिक हो गया ये, थर्ड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। और जो अगला वाला है वो कौन सा है, फिफ्थ हार्मोनिक। यस, ये अगला वाला हो गया ये सर फिफ्थ मतलब हार्मोनिक। आई फोर्थ बात समझ हार्मोनिक में? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्या? हाँ इस वाले केस में इवन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इवन हार्मोनिक्स डू नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ, हाँ सर। क्या समझे, इवन हार्मोनिक हो गया। हार्मोनिक। यस, इवन हार्मोनिक्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब मैंने बोला था ओवरटोन के लिए, ओवरटोन के लिए मैंने क्या बोला था, नंबरिंग शुरू करो, कहां से, यहां से, इसको 0 नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, है कि नहीं, हाँ सर। इसको 0, इसको 1, इसको 2, ठीक है। फिर वैसे तो ये जो 3v/4l है वो कौन सा ओवरटोन है बताओ, फोर्थ फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन, फर्स्ट 3v बाय ओवरटोन। जो 3v/4l है वो कौन सा ओवरटोन है, फर्स्ट फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन। ये है ओवरटोन का नंबर। आई बात समझ, तो हार्मोनिक थर्ड है लेकिन ओवरटोन कैसा है, बोलो। फर्स्ट है। फर्स्ट है। यस, तो थर्ड हार्मोनिक, बट ओवरटोन कौन सा है, फर्स्ट। फर्स्ट ओवरटोन। जो अगला जो है वो 5v/4l है, वो कौन सा हार्मोनिक है, सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन। फिफ्थ हार्मोनिक हार्मोनिक। कौन सा है, हार्मोनिक है फिफ्थ, फिफ्थ हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सा है,
सेकंड ओवरटोन। सेकंड ऑटो। सेकंड ओवरटोन। आया क्या समझ में रे चेला चमुंडा सब हाँ एकदम सर। सर कि नहीं? सर एकदम बेसिक मस्त थ्योरी समझा दी एकदम, देखो कितना आसानी से, है कि नहीं? ये मस्त समझ गया सर एकदम। अरे एकदम तगड़ा।